नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये युवा अंशुमन शर्मा, वो बच्चा, देखिए, ये ब्लाइंड है। आप ये मत सोचिएगा इसने चश्मा पहना है और ये कहीं ना कहीं इस वक्त मेरे साथ हीरो बनकर जो बैठा है। आप पहन लो चश्मा, चश्मा पहन। देखिए, ये वो बच्चा है जो जूडो का अच्छा खासा प्लेयर था और इनके पास प्लेयर अभी भी है। हाँ, नहीं, अच्छा खासा प्लेयर अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, इनके एक ही कोच है जो ब्लाइंड बच्चों को, उन बच्चों को सिखाते थे। उनकी भी ट्रांसफर यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल ने उधमपुर में कर दी। अब ये बच्चे, हिम्मत देखिए, हमारे खुद के बच्चे अगर घर से स्टेडियम भेजना हो तो भी नहीं जाते, माता पिता पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन ये खुद रोज उधमपुर जाते हैं और खुद उधमपुर से रोज आते हैं। पहले अंशुमन से पूछता हूं। अंशुमन, मुझे अपनी पूरी जर्नी जो है वो स्टार्टिंग से आप बताइए, क्या कुछ आपने किया है वो बताइए। आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू गुलशन सर की, आप हमारे पास आए मुझे कवर करने के लिए, है ना। तो जो मेरी जर्नी है कुछ इस टाइप की है कि स्टार्टिंग में मेरे को टोटल ब्लाइंड था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा इलाज वगैरह कराया, तो मेरे को थोड़ी बहुत विजन आ गई। बट फिर जब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इनके ज्यादा ऑपरेशंस करवाओगे तो इनकी ना ब्रेन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अराउंड 6 मंथ्स में मेरा एक ऑपरेशन होता ही था और काफी ज्यादा पैसा भी लग गया था घर वालों का। बट फिर भी हमने डॉक्टर का कंसल्टेशन मान लिया कि चलो यार ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं जम्मू में आया, अपने रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड रूपनगर में। वहाँ पे ना मतलब बच्चों ने बताया मेरे को कि यहाँ पे कोच सर आते हैं, सूरज भान सर, वो जुडो सिखाते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी सीखूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे स्टार्टिंग से थोड़ा लड़ाई वगैरह शौक था थोड़ा बहुत। तो उसके बाद वहाँ पे सीखी सूखी। तो पहले तो मेरा कुछ आने की, मैं घूमूंगा फिरूंगा ऐश करूंगा बस स्टेट में। बट फिर स्टेट घूमते घूमते कंट्री घूमने का मौका मिल गया, पता ही नहीं चला उसके बाद। कंट्री घूमने का मौका इन द सेंस कि आप तो कहीं बाहर भी गए? हाँ जी, इंटरनेशनल खेला सर मैंने। मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स बताता हूँ। 2019 नेशनल हैदराबाद में सिल्वर मेडल, 2022 नेशनल राजस्थान में ब्रॉन्ज मेडल, 2023 में आर्म इंजरी हो गई, रॉड पड़ गई, डॉक्टर ने मना कर दिया, खेल नहीं पाओगे। फिर उसके बावजूद मैं थोड़ा मतलब बेशरम टाइप था, मैं मतलब मेरे को स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही ज्यादा था, तो मैंने सिंगल हैंड पुशअप लगाता था। फिर उसके बाद घर पे ट्यूशन का बहाना मार के स्टेडियम भाग जाता था। फिर उसके बाद 24 में जब ब्रॉन्ज मेडल आया दोबारा एशियन चैंपियनशिप की सिलेक्शन में, तो उसके बाद घर वाले मान गए कि चल ठीक है खेल ले। फिर फरवरी में मैंने सोचा कि नहीं सर, गोल्ड लाना ही लाना है। फरवरी में फाइनली मेरा गोल्ड मेडल आता है यूथ कैटेगरी में लखनऊ में, फरवरी 2025। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन होती है वहां से IBSA सीनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप इन अस्ताना कजाकिस्तान फ्रॉम May 8 to May 16 2025, जहाँ पे मैं खेलता हूँ। मेरा वर्ल्ड रैंक 11 और एशियन रैंक 4 बनता है। तो उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ वापस काफी खुशी के साथ कि नहीं, बाहर के प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मेरे को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं काफी खुश होकर दोबारा स्टेडियम जाता हूँ, मिठाई के डब्बे लेके जाता हूँ, और आगे से मेरे को न्यूज मिलती है कि मेरे कोच साहब की ट्रांसफर हो गई है। उधमपुर सुभाष स्टेडियम में। क्यों? मेरे को नहीं पता क्यों। कि कौन थे कोच और कौन से बच्चों को सिखाते हैं वो कोच है श्री सूरज भान सर, वो चीफ जूडो कोच है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में। करंटली वो अभी सुभाष स्टेडियम में है। उनके पास अराउंड 150 to 200 स्टूडेंट्स हैं, जो कि ब्लाइंड और डेफ, ब्लाइंड गर्ल्स, ब्लाइंड बॉयज, ब्लाइंड डेफ गर्ल्स, डेफ बॉयज। मैं इनको स्पेशल टीचर बोलूंगा। हाँ जी, स्पेशल टीचर है ना वो? हाँ जी, नॉर्मल को भी सिखाते हैं साथ में, तीनों सिखाते हैं। तो उसको जब उनकी ट्रांसफर कर दी तो हमारे पास वन एंड ओनली कोच है वो, कि जो हमें क्वालिफाइड लगते हैं, और वो इंडिया बेस्ट नंबर 1 कोच है। अब मुझे ये बताओ आप अंशुमन, मुझे ये बताओ, अब कोच यहाँ है नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला रोज आप उधमपुर जाते हो, देखिए कभी आने जाने में कभी ऐसा लगा कि आपके बीच में जो है वो परेशानी कर रही है? देखो, सीधी सी बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन को क्या होता है, वो उसको कुछ, मेरे को चलो कुछ नहीं दिखता, बट मेरे को एक चीज दिखती है, ओलंपिक गोल्ड मेडल जो मैंने अपने देश के लिए लाना है ना। अब बट देश अगर मेरे साथ इस हिसाब से ट्रीट करेगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। कभी कभी मेरे माइंड में थॉट आता है कि क्यों इंडिया में खेल रहा हूँ मैं, क्यों बाहर की कंट्री के लिए नहीं खेल रहा। अगर इतने अच्छा खेल रहा हूँ तो अगर मैं यही सिंगापुर के लिए खेल लूँ, जापान के लिए खेल लूँ, चाइना के लिए खेल लूँ, US के लिए खेल लूँ, बट फिर भी नहीं, खून में है ना कि नहीं देश के लिए खेलना है। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। हाँ जी, ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्या कहा है? आपने जो मदद मांगी है उनसे, मुझे भेजी है, उन्होंने क्या कहा, क्या तकलीफ हुई उसको, ये बताइए। उनको तकलीफ इस हिसाब से हुई कि इनके नॉर्म्स बने थे 2020 में, ठीक है। उस टाइम इनका जो बजट होगा, जो भी होगा,
ठीक है। उसके बाद अब 2026 आ रहा है, काफी बजट इंक्रीज हुआ होगा, है ना। बट इन्होंने अभी तक अपनी जो इनकी नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं करी। इन्होंने वहां पे रखा है कि हम एक बच्चे को एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही सपोर्ट करेंगे। एक बच्चे को एक साल में एक बार, वो भी खाली एयर टिकट्स और किट। और किट कितने की? 10,000 की। जूडो की किट जहां पर मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत 40 से 50,000 की किट आती है जूडो की, और वहां पे 10,000 दे रहे हैं और एयर टिकट्स बस। तो वहां पे रहना कहाँ पे है हमने? सड़कों पे। नहीं, अगर अंशुमन जैसा बच्चा, देखिए मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जम्मू कश्मीर प्रशासन, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो लोग और एलजी साहब, खासकर आप लोग, क्या आप नहीं चाहते ये बच्चा आपके लिए कुछ करे? आप कहते हैं स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहे, जब मेडल इसके पास है, इसके पास कहीं ना कहीं एक जज्बा है कि मैं मेडल लेके आऊंगा, एक दाव तो खेलिए, ट्राई तो कीजिए, ट्राई क्यों नहीं कर रही? ये काउंसिल ने अभी मेरे 1,45,000 देना है, वो नहीं दिया अभी तक। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं खेलने गया था वहां पे, मैंने अपना खुद से पैसे दिए, पता आपको, अराउंड 2,61,171 रुपीज वो मैंने खुद से दिए हैं। और जिसमें से काउंसिल ने मेरे को पता कितना दिया है? 1,15,360। अच्छा, तो बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? स्पोर्ट्स काउंसिल कहता क्या है, क्यों नहीं देता है, कारण क्या है? ये हमारा नॉर्म से खिलाफ है। अच्छा, अभी तक नॉर्म्स में अमेंडमेंट क्यों नहीं करी जा रही है? आखिरकार कब तक बच्चे सफर करेंगे? ये खाली मेरी एक बात नहीं है, पीछे मेरा एक दोस्त मोहम्मद इमरान नाम है उसका, वो एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, उसको क्या दिया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं दिया। फिलिस्टेट तक नहीं किया ढंग से, फेलिस्टेट नहीं किया, नहीं सम्मानित नहीं किया, बिल्कुल। अरे यार, हम सम्मानित करेंगे आपको, हम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे मीडिया वाले हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं तो बाकी मीडिया वाले तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं हमारा। किसने नंबर ब्लॉक किया आपका? वो तो चलो छोड़ो, ऑन कैमरा क्या बताना किसने किया। ये मुझे पता है, ये वो चेहरे हैं जो अपने आप को डोगरा बोलते हैं, डोगरा और एक पत्रकार। वो चेहरा है जो अपने आप को ये कहता है कि मैं नाम लेने से परहेज नहीं करूंगा। उन लोगों को भी हमने बनाया है। देखिए, एक वक्त ऐसा था जब ये लोग हमारे पास नौकरी मांगने आते थे, मैं आज भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट बहुत करता है वो। और जब इसका नंबर लिया, इससे डिटेल ली, बाद में फोन ब्लॉक कर दिया, कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। सीधी सी बात है, वक्त क्यों नहीं है? देखिए, अगर एक नॉर्मल बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, जिसके पास आंखें है, टांगे है, हाथ है, सब कुछ सही है, वो खेलने जाता है तो हम उसको वाहवाही करते हैं। अरे इसको देखिए, ये यूथ जिसके पास आंखें नहीं है लेकिन देश के लिए गोल्ड मेडल देख रहा है, उस आंखों से गोल्ड मेडल देख रहा है। सर की अभी रिसेंटली 14th पैरा नेशनल ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में 36 बच्चे गए थे खेलने, और 36 में 36 के मेडल आए हैं। ओके। और मेरे को वहां पर बेस्ट जूडो प्लेयर इन इंडिया का टाइटल मिला, और मैंने नॉकआउट रिकॉर्ड बनाया 1.5 सेकंड में। ठीक है, ये जो बच्चे ब्लाइंड इतना कुछ करके आए हैं, ये बाहर मीडिया में खबरें क्यों नहीं आती? क्योंकि मीडिया वाले सपोर्ट नहीं करते, सुनते नहीं। क्यों नहीं सपोर्ट नहीं करते? आप तो आज मिले मेरे को, हम करेंगे ना सपोर्ट आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो बच्चा है जो होनहार है और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है कुछ करना चाहता है। स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, मैडम नुजरत गुल जी, कोशिश ये कीजिए कि आप इनको मदद कीजिए। देखिए, आपने दुनिया जहान के जो पैसे हैं वो देने हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके पास जो लोग काम कर कर जाते हैं, जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है, आपने उनको भी पैसा नहीं दिया। चलिए छोड़िए उनको, लेकिन ये वो बच्चे जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए कोई मेडल्स नहीं है। देखिए, मैं इसके पास इसलिए पहुंचा हूं, इसलिए इसके पास आज जुड़ा हूं, क्योंकि मैं खुद भी एथलेटिक का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं। मैं खुद एथलेटिक का प्लेयर था। मैं एक प्लेयर की, एक बच्चे की कदर जो है वो जानता हूँ। ये वक्त बार बार नहीं आता, उम्र चली जाती है, जब चली जाती है तो ये वापस नहीं आती। जब वक्त निकल जाएगा, 6 फरवरी को जाना है ना आपने? हाँ जी। कहाँ जाना है? हमने जॉर्जिया जाना है, तिब्लिसी। जॉर्जिया जाना है 6 फरवरी को, और पैसे सबमिट करने 6 फरवरी को। हाँ, 6 फरवरी को पैसे सबमिट करने हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो मंत्री भी हाथ खड़े कर चुके हैं, और स्पोर्ट्स काउंसिल ये कहता है कि हम साल में एक बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं, टिकट्स और किट। अरे बाकी कौन करेगा? खेल तो जम्मू कश्मीर के लिए रहा है, वो कल को मेडल लाएगा, आप फोटो खिंचवाने आ जाएंगे कि ये हमारा बच्चा है,
क्या आप सपोर्ट नहीं कर सकते? आप इसको सपोर्ट कीजिए। अगर नहीं हो सकता आप बोल दीजिए, हम बाकी एनजीओ से बोलकर इसकी मदद करवा देंगे। मैं गारंटी देता हूं जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो मदद जरूर करेंगे। और एनजीओ हमेशा आगे आती है क्योंकि ये एक ब्लाइंड बच्चा है। मैं बार बार ऐसी चीज बोलना मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसकी मदद हो पाए। अंशुमन इसका नाम है। अगर ये बच्चा बाहर जाता है, अगर ये होनहार है, मेडल ला रहा है, तो एनजीओ को और स्पोर्ट्स काउंसिल को इसकी मदद करनी चाहिए बाखूबी। आगे आइए, आप मदद कीजिए ताकि ये बच्चा जो गोल्ड मेडल देश के लिए देख रहा है, वो मेडल तो आप ही के घर में आएगा, आप ही के देश में आएगा। या आप ये नहीं चाहते कि देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, स्पोर्ट्स में देश पीछे जा चुका है, मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है। जम्मू स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर प्लेयर्स रहे नहीं, कोचेस से रिटायर होते गए। जो कोचेस थे उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया गया ताकि ये ब्लाइंड बच्चे और वो बच्चे प्रैक्टिस ना कर पाए। लेकिन हिम्मत देखिए, रोज जो है गाड़ी में बैठकर उधमपुर जाते हैं अपने कोच से प्रैक्टिस करने। इसको बोलते हैं मेहनत करना, दिमाग लगाना और अपने कोच को ना छोड़ना। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रहा है इनके लिए वो हम मुझे नहीं पता। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखिएगा और इस बच्चे को स्पोर्ट्स कीजिएगा। अगर कोई एनजीओ मुझे देख रही है तो कृपया कर इनका कांटेक्ट नंबर मैं डालूंगा, आप इनसे वार्तालाप कीजिए, इनसे फोन पर बात कीजिए और इनसे जानिए कि क्या ये करना चाहते हैं और किस तरह से। ऑलरेडी इसने पहले भी पैसे लगाए हैं, वो भी पैसा स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी इसको दिया नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।